अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स से। और अगर मैं अर्निंग्स की बात कर लेता हूं तो अर्निंग शानदार आयानी की वजह से दोनों स्टॉक्स ने 23 से यानी कि कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गए। और अगर मैं 4 मंथ पहले की बात कर लेता हूं तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। उस टाइम तो ये अच्छा खासा यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे और जितनी भी लोगों ने डिप पे बाय किया जब मैंने बाय कॉल दी थी तो फिर अगर अभी देख लूँ तो अभी भी यानी कि अच्छा खासा ऊपर है। और पिछले उससे कंपेयर करूँ जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी तो ऑलमोस्ट 50 से 60% का लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो गया इन कंपनीज के स्टॉक से। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ। तो आप लोग लाइक पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहेंगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अर्निंग्स तो शानदार आ गई हैं और सेल्स भी इनकी 23 से बढ़ चुकी हैं। तो फिर आप लोगों के पास मौका बिल्कुल अभी अच्छा है कि आप लोग ट्रेडिंग के हवाले से दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। देखिए शॉर्ट टर्म में ना आप लोगों को कैपिटल गेन इन दोनों कंपनीज के स्टॉक से अच्छा हासिल हो जाएगा। वैसे भी अगर मैं KSE 100 की बात कर लेता हूँ तो KSE 100 तो अपने ऑल टाइम हाइस पे जा रहे हैं यानी कि 68,000 का लेवल भी ब्रेक करके इससे ऊपर भी ट्रेडिंग कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती जा रही हैं तो बिल्कुल KSE 100 और मजीद बुलिश होगा। तो फिर जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को देखिए बाय कॉल दी हुई है ना उन स्टॉक्स को आप लोग बाइंग ऑन डिप यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ना बेस्ट सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स तो बेस्ट बाइंग जोन्स और सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर ले ताकि फिर कैपिटल गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में अच्छा हासिल हो जाए। और वैसे भी बहुत सारी यानी कि इनसाइड न्यूज़ें जुड़ी हुई है इन कंपनीज के साथ तभी ये स्टॉक 23 से बढ़ ले। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना तो ये पावर जनरेशन के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एंग्रो पावरजेन कादिरपुर लिमिटेड। EPQL इसका कोड है। EPQL की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 29 रुपए से ऊपर पे EPQL का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छे बन रहे हैं यानी कि वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और वैसे भी बहुत ही मजबूत और शानदार ग्रुप की ये कंपनी है। एंग्रो ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। वो इसलिए कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें जुड़ी हुई हैं तभी यह स्टॉक 23 से बढ़ रहा है। देखिए जो मैं न्यूज़ों की बात कर रहा हूँ ना तो जो अपडेट है ना EPQL के हवाले से जिस वजह से EPQL का स्टॉक 23 से बढ़ रहा है वो ये है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 69% की होल्डिंग ना लिबर्टी मिल्स को EPQL की बेच दी है 7.5 अरब रुपए में। तभी ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यानी बड़े जा रहे हैं। जबकि मैं अगर मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना EPQL की वो बना हुआ था 22 से लेकर 23 रुपए का। तब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दी थी। उस वक्त सितंबर अक्टूबर के मंथ थे और 2023 एयर था तो तब वो स्टॉक ना 23 से 22 रुपए से बढ़ना स्टार्ट हुआ और 30 रुपए पे आके मैंने आप लोगों को EPQL की बाय कॉल दी थी कि आप लोग इसको बाय कर ले। और 30 रुपए से भी ये स्टॉक 23 से निकला ऊपर। और रेजिस्टेंस जो इसका बना ना EPQL का वो 34.5 रुपए का फिर इसका रेजिस्टेंस बना दिसंबर के मंथ में 2023 ईयर में। और ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ हो चुके हैं अभी अप्रैल चल रहा है तो 34.5 रुपए का ना EPQL का रेजिस्टेंस बन चुका है। 4 मंथ हो गए इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा है। लेकिन अभी आप लोगों को मैं बाइंग का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ना अभी 29 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स भी शानदार बन रहे हैं EPQL के स्टॉक में। और देखें जब से ये खबर रियलाइज हुई है कि EPQL की जो होल्डिंग थी ना वो एंग्रो कॉर्पोरेशन ने यानी कि 69% की दे दी है लिबर्टी मिल्स को। जब से ये न्यूज़ लगी है तब से ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि और मजीद वॉल्यूम बनना स्टार्ट होगा। तो तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। और वैसे भी ये स्टॉक के तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि इसके मजीद लॉन्ग टर्म टारगेट क्या बनते हैं और ये कितना यानी कि बढ़ जाएगा। इसकी जो अर्निंग्स है ना EPQL की वो तो 23 से बढ़ रही है यानी कि पिछले ईयर्स की बनिस्बत ना इस ईयर इसकी अर्निंग्स अच्छी खासी बढ़ गई है। तभी ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में नुकसान हो चुका है ना तो फिर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें शिफ्ट कर लें शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि बिल्कुल पक्का है कि ये ना अभी 30 रुपए से भी ऊपर निकलेगा। तो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 34 रुपए का तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके भी इससे ऊपर जाएगा। लेकिन बताऊं वॉल्यूम्स का बनना जरूरी है 32-33 रुपए के रेट्स पे तो तभी ये 34 रुपए के रेट्स को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ना EPQL के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी देता हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं मजबूत, बेस्ट बाइंग जोन इसके कौन से बनते हैं और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि और मजीद बुलिश होगा तो फिर इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम EPQL के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। EPQL के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 29.30 रुपए के रेट्स पे EPQL में अच्छा काम हुआ यानी कि वॉल्यूम शानदार बने हैं। 12 लाख से ज़्यादा शेयर्स का EPQL के स्टॉक में काम हुआ तभी ये स्टॉक आप लोग को देख रहे हैं कि ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। देखिए इसका जो मजबूत रेजिस्टेंस बने हुए हैं ना 34 रुपए का यानी कि अगर ये 33 रुपए के रेट्स पे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे देते हैं और 34 रुपए की लेवल्स पे भी ना अच्छे वॉल्यूम्स बनते हैं तो फिर बिल्कुल आप लोग इसके न्यू हाइस देखेंगे जो कि इसका बनता है टारगेट 42 रुपए का। तो ये बिल्कुल 42 रुपए का इसका टारगेट बन रहा है। ये आप लोगों को यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन ये शॉर्ट टर्म में पहुँच जाएगा यहाँ तक। वो इसलिए कि देखिए
अभी तो वैसे भी हर तरह से ही पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं और अर्निंग्स भी इसकी बढ़ गई हैं, यानी कि पिछले ईयर्स की बनिस्बत में इसकी अर्निंग्स बढ़ी है, तभी ये स्टॉक देखे तेईस से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी एंकरो ने जो अपना स्टेक 69% का सेल करा है, जो कि लिबर्टी मिल्स ने लिया है, लिबर्टी ग्रुप ने, तो फिर बिल्कुल आप लोग इस कंपनी का स्टॉक और मजीद बुलिश होता हुआ देंगे। देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल था ना मजबूत, जहाँ मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी, वो था इसका 22 से लेके 23 रुपये का EPQL का। तब मैंने देखा आप लोगों को बाय कॉल दी थी मेरी पिछली वीडियोस का, आप लोग लाजमी वॉच करके भी देखें और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप लोगों तक इस तरह की वीडियो बर वक्त पहुंच जाएगी। तो जो मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी 22.5 से लेके 23 रुपये के रेट्स पे EPQL के सितंबर अक्टूबर के मंथ में, तो तब से ये स्टॉक सीधा ऊपर ही की तरफ गया और 34 रुपये का रेजिस्टेंस अब इसका बना हुआ है, ये इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से ये मजीद बुलिश होगा। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। देखिए अगर मैं इसके डिविडेंड्स और पे आउट्स की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही शानदार इस कंपनी के EPQL के डिविडेंड्स और पे आउट्स भी है। हर क्वार्टर में कंपनी आप लोग खुद देख सकते हैं कि 2022 ईयर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 6 रुपये का दिया, 2022 ईयर में इसने 5 रुपये का दिया, 2022 ईयर में 3 रुपये का दिया, फिर 2023 ईयर में 1.5 रुपये का दिया, फिर 2023 ईयर में 2 रुपये का दिया, फिर 2024 ईयर में 1.5 रुपये का EPQL ने डिविडेंड दिया। यानी तो हर क्वार्टर में आप लोग खुद देख सकते हैं कि कंपनी ने शानदार डिविडेंड भी दिया है। तो फिर डिविडेंड के हवाले से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। कैपिटल गेन भी देखें आप लोगों को शॉर्ट टर्म में अच्छा हासिल हो जाएगा, बस कि जैसे ही 34 रुपये तक पहुँचे ना तो आप लोग अपने स्टॉप लॉस के जो ट्रेडर्स हैं ना वो लाजमी लगा लें। फिर स्टॉप लॉस के साथ ना आप लोग इसके साथ साथ चलते रहें। जैसे आप लोगों को मैंने साजगार का कहा था कि आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हुए इसके साथ साथ चले, तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया कि साजगार ने, और गैल की बात कर लेता हूँ तो गैल ने भी कितना ज़बरदस्त कैपिटल गेन दिया। देखिए मैंने आप लोगों को गैल की भी कहाँ बाय कॉल दी थी, उस टाइम वो 85-90 रुपये के रेट्स पे गंदारा ऑटोमोबाइल का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, कितना ज़्यादा तेजी से 112 रुपये का हाई लगा दिया। तो फिर ये स्टॉक भी बिल्कुल 29 रुपये से आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये रिवर्स हो गया है, यानी कि 29.5 रुपये से ऊपर पे इसने क्लोजिंग दी है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों को यह मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा EPQL का स्टॉक। तो ये सारे स्टॉक्स की मिसालें देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा होता हूँ ताकि फिर आप लोग की ना इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में, और आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके भी समझे कि जो मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ ना बताना, तो फिर आप लोग उन बातों पे करें फोकस, ताकि फिर आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी हो और आप लोगों को यानी कि इन्वेस्टमेंट का पता चले कि इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स में करनी चाहिए। तो ये था EPQL का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इस कंपनी में भी नुकसान और हार का चांस ना बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी खबरों के गिर्द घूमती है कंपनी का स्टॉक है जिसका नेम है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, PRL इसका कोड है। रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है और बहुत ही शानदार पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक की परफॉर्मेंस भी रही है कंटिन्यूसली। ये स्टॉक यानी कि 15-16 रुपये से 23 से यानी कि ऊपर की तरफ गया। सितंबर अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ 2023 ईयर की। तब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल कंटिन्यूसली दी थी कि आप लोग इसको बाय कर लें, और जितनी भी लोगों ने उस वक्त बाय करा तो उन लोगों को तो कितना अच्छा यानी कैपिटल गेन 100% से भी ज़ायद का इस कंपनी के स्टॉक से हासिल हुआ पाकिस्तान रिफाइनरी से, और 36 रुपये का इसने हाई लगा दिया है। लेकिन इसका 35 रुपये का ना अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी तो पाकिस्तान रिफाइनरी का जो स्टॉक है ना वो 1,69 लाख के वॉल्यूम के साथ यानी ट्रेडिंग करिए, और कंटिन्यूसली अब दिखने में आ रहा है कि ये स्टॉक ना 27 रुपये से भी ऊपर आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग ना इसको बाय कर लें, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं है। और खास तौर पे खबरें देखिए जैसे जैसे आती रहेंगी ना वैसे वैसे ये स्टॉक आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो ये स्टॉक भी ना मैं टॉप एक्टिव ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हुए इसको बाय कर लें। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को चढ़ना कौन से रेट्स पर है और आप लोग यानी कि सेल करके निकलना कौन से रेट्स पर है। तो फिर ट्रेडिंग में ना आप लोगों को अच्छे पैसे इस कंपनी के स्टॉक से बच जाएंगे। और वैसे भी ना पाकिस्तान रिफाइनरी का जो स्टॉक है ना वो तो खबरों के गिर्द यानी घूमती कंपनी है, वो इसलिए कि जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी ना वैसे वैसे ये स्टॉक यानी कि आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी सर्कुलर डेट की भी चल रही है खबरें कि अगर सर्कुलर डेट रिजॉल्व होता है ना तो फिर पाकिस्तान रिफाइनरी का स्टॉक ना आप लोगों को मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए सर्कुलर डेट को रिजॉल्व होना लाजमी है। लेकिन इसके अलावा PIA होता है ना प्राइवेटाइज, और PIA की तरफ से पाकिस्तान स्टेट ऑयल को पैसे मिलते हैं। तो फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल को पेमेंट मिलने का भी पाकिस्तान रिफाइनरी बेनिफिशियरी। तो फिर बिल्कुल आप लोग पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक को ना तेजी से बढ़ता हुआ देंगे आने वाले वक्तों में। तो तभी ये स्टॉक ना आप लोग खुद देख रहे हैं कि यानी कि नीचे की तरफ तो आया ही है अपना हाई लगा के पाकिस्तान रिफाइनरी का स्टॉक, लेकिन फिर ये ना नीचे की तरफ आता हुआ एक्यूमुलेशन के फेस में एक्यूमुलेट होते हुए वापसी ना ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो फिर बिल्कुल ट्रेडर्स को मैं ये स्टॉक रेकमेंड करता हूँ। तो इसके अलावा ना पाकिस्तान रिफाइनरी के हम टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स पाकिस्तान रिफाइनरी के क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। ये ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 27 रुपये के रेट्स पे ना पाकिस्तान रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया, और 1,69 लाख के वॉल्यूम के साथ इसकी क्लोजिंग आएगी, यानी कि वॉल्यूम शानदार बन रहे हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक में।
पाकिस्तान रिफाइनरी के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना। अगर ये डिप मारता है, यानी कि कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है ना, ये डिप मारता है, तो इसका 23 रुपये का ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। यानी कि 23 और 24 रुपये भी कह सकते हैं कि आप लोग, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। ये बिल्कुल आप लोगों को, अगर कोई न्यूज़ आती है तो ये बिल्कुल यहाँ तक आएगा, लेकिन ये इससे नीचे और नहीं जाएगा। वो इसलिए कि हर लेवल पे वॉल्यूम्स बन रहे हैं, और वॉल्यूम्स यानी कि ऊपर ही की तरफ इस स्टॉक को लेके जा रहे हैं। और जब से ये स्टॉक आप लोग को देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को 15-16 रुपए के रेट पे इसकी बाय कॉल दी थी सितंबर अक्टूबर के मंथ थे, उस टाइम 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो फिर तब से ये स्टॉक यानी कंटिन्यूसली यानी ऊपर ही की तरफ गया है, कहीं पे भी ये स्टॉक ना रुका नहीं है, और हर लेवल पे बाइंग जनरेट हुई है, तभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। और 36 रुपए का पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक ने हाई भी लगा दिया है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों को अभी भी ये स्टॉक की मैंने बाय कॉल इसीलिए दी कि बिल्कुल आप लोगों को और मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी सर्कुलर डेट रिजॉल्व होने का भी ये बेनिफिशियरी है, और जो बातें मैंने आप लोगों को बताई कि पीएसओ को पेमेंट मिलती है उसका भी ये बेनिफिशियरी है। यानी हर तरह से इस कंपनी को फायदा हासिल होना है, तभी इसकी अर्निंग्स भी बढ़ी है, तभी इस स्टॉक ने यानी कि इतना तेजी से लो मारा, जो कि इसका लो बहुत ही अच्छा खासा लो था, तकरीबन 10.5-11 रुपये का इसने लो मारा था। फिर इसका सपोर्ट लेवल बना, फिर 11 रुपये से ये उठाएं, फिर ऊपर की तरफ गया, यानी कि अप डाउन करते हुए इसने 36 रुपये का हाई लगा दिया। तो फिर बिल्कुल मौका आप लोगों के पास अच्छा है, लेकिन ये स्टॉक ने मैं ट्रेडर्स को सिर्फ रेकमेंड करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स अच्छे से जानते होंगे ये स्टॉक को, जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स, तो फिर आप लोगों को उसको कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है वो तो आप लोग खुद समझ गए होंगे इसके ट्रेडिंग के चार्ट्स को देखते हुए। तो फिर बिल्कुल टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक रेकमेंड है। उन लोगों को कैपिटल गेन अच्छा बन जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म में, जो कि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को करंट रेटों पे बाय कर लेने से ना, जो इसका ये हाई लगाएगा, तो फिर कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा इस कंपनी के स्टॉक में। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो इस तरह की बर वक्त पहुंच जाएगी। तो ये था पाकिस्तान रिफाइनरी का टेक्निकल एनालिसिस। तो तभी मैंने आप लोगों को जो एक बात बोली थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, कि ना आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स में हार होगी और ना आप लोगों को डर यानी कि कोई भी ऐसा खौफ होगा। अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे, यानी कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ज़बरदस्त कैपिटल गेन इन दोनों कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहेंगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।